और इस रसीद को गौर से देखिएगा, ये भ्रष्टाचार का रसीद। और दोस्तों सिंघिया प्रखंड के किसी स्कूल में चले जाइए तो बच्चों से जो एडमिशन के एवज में पैसा लिया जाता है, रसीद नहीं दिया जाता, ताकि ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो रसीद दे देंगे तो बच्चा लोग समझ जाएगा, कानूनी राइट हो जाएगा। लेकिन जब ये आज अपने अधिकार को समझा है, आवेदन लिखा है और ब्लॉक में देने जा रहा था तो दिनेश सर बुला करके रसीद काट करके पैसा वापस कर दिए। आज इस बच्चे का पैसा वापस हो गया, आज इस बच्चे का पैसा वापस हो गया, लेकिन जो दर्जनों बच्चों का आज पैसा लिया गया है उसको कौन वापस करेगा? और इससे पहले जो पैसा लिया गया होगा उसका कौन हिसाब देगा? और आगे जो पैसा लिया जाएगा उसका कौन हिसाब देगा? हिसाब करना होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी। ऐसे ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करनी होगी जो अवैध उगाही करते हैं, शिक्षा विभाग में बैठ करके माल कमाते हैं और मैनेज करके बच जाते हैं। दोस्तों हमारे बगल में शिवम कुमार पासवान और पिताजी का नाम है धर्मेंद्र पासवान। पिताजी मजदूरी करते हैं, खेत में मजदूरी करते हैं, तभी बच्चा लोग का भरण पोषण होता है, स्कूल जाता है। और दोस्तों पैसे के अभाव में ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सिंघिया प्रखंड के सरकारी स्कूल में। लेकिन दोस्तों पढ़े तो कैसे पढ़े, बेचारा एडमिशन करवाने के लिए आया स्कूल में, तो एडमिशन कराने में ही बच्चा से अवैध वसूली कर लिया गया, वह भी डरा धमका करके एक शिक्षक के द्वारा। और दोस्तों बगल में इस वायरल वीडियो को देखिए, इसमें देखिए कि एक शिक्षक अवैध वसूली कर रहा है और इस रजिस्टर को देखिए जिसमें वसूला गया पैसा लिखा हुआ। दोस्तों ये बच्चा पासवान है, एससी है, दलित कोटे का, इसके लिए मात्र 700 रुपया है इसके एडमिशन में, 11वीं के एडमिशन में। लेकिन एक शिक्षक के द्वारा इस बच्चा से 900 रुपया, किसी से 1100 रुपया, किसी से 1200 रुपया, किसी से 1300 रुपया लिया जा रहा है। अवैध वसूली का खेल चल रहा है दोस्तों सिंघिया प्रखंड में, और टीचर पढ़ाने की जगह पर बच्चे से माल कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और बहुत ही दुख और चिंता की बात है, आज ये बच्चा आवेदन लिख करके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सिंघिया को आवेदन दे रहा है कि सर हमारे साथ लूट हो रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय कीजिए। कौन सर पैसा लिए थे? दिनेश सर लिए थे। आप आए थे एडमिशन करवाने के लिए? हाँ, तो फिर क्या बोले वो? दिनेश सर का 900 रुपया दीजिए तब एडमिशन होगा। 900 रुपया दीजिए तब एडमिशन होगा। हाँ। तो बोले सर्टिफिकेट नहीं दिया था अपना, जाति वाला जाति नहीं बताए थे? जाति बताया, 80 जाति बताया था दलित हो। हाँ। तो क्या बोले वो? का कुछ नहीं, सबको रुपया इंटर अथी। हाँ। और कोनो जाति को 1100 या 1200 लेते हैं। हाँ। आप सबको 900 रुपया लेते हैं। 900 रुपया लेते हैं। हाँ। 900 रुपया लेते हैं। कितना रुपया लेना है पता है तुमको एससी से? नहीं, हमको तो नहीं पता है, नहीं पता। और देखिए पूरी चोरी यहीं पे पकड़ा जाती है। एससी है, इससे 700 समथिंग, कहीं पे 710 होता है, कहीं पे 720 होता है, लेकिन इससे लिया गया 900 रुपया। अब आप कहिएगा कि 200 रुपया में क्या हो जाता है? दोस्तों ये जो गाँव है सिंघिया प्रखंड का इलाका, ये दलितों का इलाका, और ऐसे दर्जनों बच्चे हैं दलित बच्चे, और भी बच्चा है ना दलित बच्चा। हाँ, पासवान सदा ये सब और है ना। हाँ, और सब बच्चा से पैसा ले लिया। हाँ, और सब बच्चा से पैसा ले लिया। ऐसे में सोचिए 200 करके अगर 100 बच्चा से ले लिया तो कितना रुपया हो जाएगा। और इस तरह से उगाही किया गया। लेकिन देखिए दोस्तों आज हम लोग आए हैं, आवेदन लिखाया है, तो डर से इस बच्चा को पैसा वापस किया गया। कौन सर पैसा लिए थे? दिनेश सर। पैसा कौन वापस किया आज? दिनेश सर। कितना रुपया वापस किए? 200 रुपया। 200 रुपया वापस किए। रसीद कहाँ है तुम्हारा इसका वाला? यही है तुम्हारा रसीद। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम कुमार पासवान। और इस रसीद को गौर से देखिएगा, यह भ्रष्टाचार का रसीद। और दोस्तों सिंघिया प्रखंड के किसी स्कूल में चले जाइए तो बच्चों से जो एडमिशन के एवज में पैसा लिया जाता है, रसीद नहीं दिया जाता, ताकि ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो रसीद दे देंगे तो बच्चा लोग समझ जाएगा, कानूनी राइट हो जाएगा। लेकिन जब ये आज अपने अधिकार को समझा है, आवेदन लिखा है और ब्लॉक में देने जा रहा था तो दिनेश सर बुला करके रसीद काट करके पैसा वापस कर दिए। आज इस बच्चे का पैसा वापस हो गया, आज इस बच्चे का पैसा वापस हो गया, लेकिन जो दर्जनों बच्चों का आज पैसा लिया गया है उसको कौन वापस करेगा? और इससे पहले जो पैसा लिया गया होगा उसका कौन हिसाब देगा? और आगे जो पैसा लिया जाएगा उसका कौन हिसाब देगा? हिसाब करना होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी। ऐसे ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करनी होगी जो अवैध उगाही करते हैं, शिक्षा विभाग में बैठ करके माल कमाते हैं और मैनेज करके बच जाते हैं। इस बार मैनेज नहीं चलेगा। ये आवेदन दे रहे हैं, आज के डेट में आवेदन दे रहे हैं। हाँ। किसके पास दे रहे हैं? प्रखंड शिक्षा अधिकारी। प्रखंड शिक्षा अधिकारी के पास दे रहे हैं सिंघिया में। और निश्चित रूप से हम लोग इंतजार करेंगे कि इन सभी बच्चों का और जितना सबूत है काफी है, इन क्या कार्रवाई होती है, क्या जांच होती है। नहीं तो दोस्तों एक के बाद एक स्कूल में देख रहे हैं कि अवैध उगाही हो रही है। नहीं तो इस तरह से आगे से वीडियो नहीं बनाएंगे, आंदोलन करेंगे जब तक इस गरीब बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। और आगे कहीं किसी स्कूल पे किसी भी बच्चे से 1 रुपया भी नाजायज रुपया लिया गया तो सर लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि इस तरह से सब जगह बात करने के लिए नहीं जाएंगे। आप बाहर निकलिएगा, गार्जियन के
द्वारा आपको घेर करके और तब जो है सो विभाग के लोगों को बुला करके, पुलिस को बुला करके आप पे कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने का करवाया जाएगा। और देखिए ये भी रसीद है, ये भी रसीद है, ये भी रसीद है, ये भी रसीद है, सब बच्चा के रसीद है। तुमको भी पैसा वापस किया? Yes. कितना रुपया किया? 150। तुमको कितना रुपया वापस किया? 150। कितना किया? 150। कितना किया? 100। तुमको नहीं किया। और ये सब बच्चा से अवैध उगाही की गई थी। आज हम लोग आए हैं, आवेदन लिखवाए हैं, तो सब लोगों का पैसा वापस किया गया है ताकि मामला दब जाए। अगर चोर किसी के घर से चोरी कर लेता है, डकैती कर लेता है और फिर चोरी का सामान ले जा करके पुलिस के डर से दे दो, तो क्या पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी? यही कार्रवाई करना है आपको बीओ साहब सिंघिया, और इन बच्चों को न्याय दिलवाना है। और सिंघिया प्रखंड के जितने स्कूल में अवैध उगाही चल रही है सब पे रोक लगवाइए और इन बच्चों को न्याय दिलवाइए।